A stone is dropped into a well in which the level of water is h below the top of the well. If v is velocity of sound, the time t after which the splash is heard is given by. बच्चों हमें टाइम t लेना है. सबसे पहले ये इस सिचुएशन को मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ. सपोज कीजिए एक वेल मैंने ड्रॉ किया है. कह रहा है कि टॉप से h हाइट नीचे जाओगे आप. टॉप से h हाइट नीचे जो है वेल में क्या है, वाटर है. ठीक है. अब अगर आपने ये रहा बच्चों आपका टॉप, यहाँ से अगर आपने एक स्टोन को ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसका, 0 है. क्या उसको h हाइट ट्रेवल करने में जब आएगा यहाँ तक, तब तक उसको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, लेट्स से t1 टाइम. तो बच्चों u क्या है, 0. एक्सेलरेशन उस पर क्या एक्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि g लेते हैं अपन. टाइम t1 और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, h. तो क्या मैं यहाँ पे यूजिंग, सिंस एक्सेलरेशन आप देखिए बच्चों g क्या है, कांस्टेंट रहेगा, है ना. एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो यूजिंग s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. s कितना है, h. u 0 है तो 0 इंटू टी 0. हाफ ऑफ एक्सेलरेशन a कितना है, g. और टाइम t1 ले रहे हैं अपन तो t1 का स्क्वायर. यहाँ से बच्चों t1 का स्क्वायर आ जाएगा 2h अपॉन जी. क्या आ रहा है, 2h अपॉन जी. तो टाइम का वैल्यू क्या आ गया, t1 आ गया रूट ऑफ 2h बाई जी. तो t1 आ गया बच्चों. ठीक है. लेकिन हमें t टाइम फाइंड आउट करना है आफ्टर विच द स्प्लैश इज हर्ड. ठीक है, बहुत बढ़िया. t1 टाइम में वाटर के इस लेयर को इस स्टोन ने टच कर दिया है. अब टच किया है तो एक आवाज़, साउंड निकलेगा. साउंड को फिर से ऊपर तक जाने में, जिसे ड्रॉप किया है उसको सुनाई देने के लिए क्या साउंड को यहाँ से ऊपर तक h हाइट ऊपर तक जाना होगा. क्या h हाइट ऊपर जाने के लिए लेट्स से टाइम t2 ओपन कर रहे हैं. ठीक है. अब देखिए डिस्टेंस जो साउंड कवर कर रहा है बच्चों वो कांस्टेंट दिया है. इफ़ v इज़ द वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो कांस्टेंट वेलोसिटी v से कर रहा है. डिस्टेंस कितना कर रहा है, h. तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड v इंटू टाइम, लेट से t2 लिया है हमने. तो t2 यहाँ से क्या आ गया, तो t2 आ गया है h अपॉन v. ये t2 टाइम लिया है. ठीक है. अब देखिए ध्यान समझिएगा. आपने ड्रॉप किया यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 पे, फिर वो स्टोन t1 टाइम तक गया है. t1 टाइम के बाद उसने वाटर को हिट किया है, वाटर लेयर को. फिर t2 टाइम में वो साउंड ऊपर कान तक पहुंचा है. तो जो t टाइम है आफ्टर विच द स्प्लैश इज हर्ड, t टाइम वो बेसिकली t1 टाइम प्लस t2 टाइम का सम है. कि आपने एक स्टोन को वेल के ऊपर जो टॉप है वहाँ से छोड़ा, फिर वो t1 टाइम तक कवर किया, फिर वो वाटर के लेयर को हिट किया. हिट करने के बाद फिर वहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुआ जो कि आपके कान में आया है t2 टाइम में. तो t1 प्लस t2 इज़ द टोटल टाइम. t1 कितना है बच्चों, रूट 2h अपॉन जी. और t2 कितना है, h अपॉन v. तो ये रहा आपका फाइनल आंसर, रूट h अपॉन जी प्लस h अपॉन वी. अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 देखिए बच्चों, रूट 2h अपॉन जी प्लस h अपॉन वी हमारा ऑप्शन 2 है. आई होप बच्चों आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. ठीक है.